चले भाई। चैप्टर है परसेंटेज, है ना। और यहाँ से लेके अगले दो चैप्टर और यानी टोटल तीन बिल्कुल परसेंट 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 पे ही चलेंगे। आप चाहो तो ये मान लो ये तीनों ना होके एक ही चैप्टर है, या एक चैप्टर के तीन भाग कर दिए, कुछ भी आप समझ जाइए। ठीक है ना। चैप्टर ये रहा, काफी महत्वपूर्ण है और लगभग हर चैप्टर में आगे परसेंट का यूज होता रहेगा। तो परसेंटेज है क्या, सबसे पहले यही समझते हैं। प्रतिशत का अर्थ क्या है भाई? प्रतिशत का अर्थ बताएगा कोई? प्रतिशत, 100 का भाग। देखिए प्रतिशत वैसे तो देखा जाए एक तरीके से सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसे कहेंगे तो कई जगह हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? देखो, प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में से। ठीक है ना। प्रतिशत का अर्थ क्या है? 100 में से। अगर आप कोई चीज प्रतिशत में बताते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है आप वो चीज 100 में से बताते हैं। ठीक है ना। या इंग्लिश में ही इसको हम क्या कहने लगते हैं? पर सेंट। ठीक है ना। पर सेंट। पर का मतलब आप जानते हैं, जैसे आपको याद हो आपने कई जगह लिखा देखा होगा पर आवर, तो क्या बोलते हैं? प्रति घंटा। यानी बटे में घंटे कितने उससे भाग। ऐसे ही यहाँ पे पर सेंट, तो बटे में 100 ही लिखना पड़ेगा। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। है ना। तो इसी को हम ऐसे भी कहते हैं आउट ऑफ 100। ठीक है। 100 का भाग। एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे हम छोटे थे टेस्ट वगैरह देते थे स्कूलों में, 10 नंबर का टेस्ट है, 7 नंबर आ गए आपके, तो कैसे लिखे जाते थे? आपको बताना है, क्या ऐसे लिखते थे गुरुजी कि ऐसे लिखते थे? 7/10। 10 में से 7 आए तो ऐसे लिखा जाता था, ऐसे तो नहीं लिखा जाता था। इसको हम क्या करें? 10 में से 7। और यही अगर 100 कर दूं तो 100 में से 70, यानी हर चीज यानी बटे में क्या है? 100 ही है। ठीक है ना। लेकिन केवल इतना ज्ञान होना कि बटे में 100 होता है, ये पर्याप्त जानकारी नहीं है या सही जानकारी नहीं है। ठीक है। आप मुझे ये बताइए, जैसे अभी आज बारिश का बढ़िया सीजन है, आज अच्छा मौसम है बारिश लायक। मैंने कहा बारिश होने की संभावना 90% है, तो ये ज्यादा संभावना है कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा क्यों समझ रहे हैं आप इसको? संख्या क्या 90 तक ही होती है? हाँ, क्योंकि परसेंट लगा है और परसेंट क्या कह रहा है कि 100 में से 90 है, तो 100 में से 90 तो इसका मतलब ज्यादा संभावना हो ही गई। अगर मैं बस ये लिख देता बारिश होने की संभावना 90 है, तो अब ये ज्यादा है कि कम है? अब हमें नहीं पता, क्योंकि यही नहीं पता कितने में से 90 है। समझ में आ रही? 90 में से 90 है क्या, तो पूरी संभावना है। 100 में से 90 है तो बहुत ज्यादा संभावना है भाई। है ना। तो परसेंट कहीं ना कहीं हम लोग इतना तो जानते ही हैं कि परसेंट है क्या एक्चुअली। अपनी रोज के डेली लाइफ में भी परसेंट कई बार यूज करते होंगे, बोलचाल में भी करते होंगे। जैसे कि ऐसा लिखने से आप तुरंत समझ गए कि ये ज्यादा है, तो आप तभी तो कह पा रहे हैं ये ज्यादा है, क्योंकि 100 में से नापी जा रही है वैल्यू। 100 में से 90 ज्यादा होता है भाई, अच्छा है ये। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चाहे जितने में से 90 क्या ठीक होगा? नहीं होगा। 100 में से 90 ठीक होगा, हाँ ये ठीक है, ये अच्छा काम, यानी एक अच्छा मतलब रेशो होगा या परसेंटेज होगा। समझ में आ रही ना बात आप लोगों को? है ना। तो परसेंट का मतलब जाने अनजाने कहीं ना कहीं हम लोग जानते ही हैं कि परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100 या 100 में से। अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, मजेदार। मैंने भी देखी थी भाई, एक वीडियो था। उसमें, हाँ शॉर्ट वीडियो ही था। उसमें क्या है, एक महिला को 10 का नोट पड़ा मिलता है, और वो खुशी के मारे दौड़ते हुए आती है नोट उठा के अपने हस्बैंड के पास और कहती है तो 10 का नोट मिला। उसका हस्बैंड कहता है 50-50 कर लो। तो वो चौंक जाती है कि ये कैसा है, नोट 10 का है, 50-50 कैसे हो जाएगा? 100 का थोड़ी है। 100 का होता तो 50-50 ले लेते।
लेकिन क्या वो ये कह रहा है 50-50 ले लो? 50-50 करने का मतलब क्या है? 50-50% कर लीजिए, हाफ हाफ कर लीजिए, यानी 5-5 ले लो, वो ये कहना चाह रहा है। लेकिन उसकी पत्नी ने पढ़ा नहीं था परसेंटेज, उसको ये बात अजीब लगी। मैंने तो 10 का नोट बोला है तो 5-5 बोलना चाहिए था इसको भाई। ये कह रहा है 50-50 कर लो, तो वो तो परसेंटेज पढ़ा हुआ था, डेली लाइफ में परसेंट का यूज कर रहा है, और ध्यान नहीं दिया होगा, जब पढ़ाया गया होगा वो नहीं समझ पाई। तो परसेंट का एक 50-50 वाला तो हम बहुत यूज करते ही करते हैं, करते कि नहीं करते? यानी परसेंट एक आम बोलचाल में इतना कॉमन हो गया है कि आप पूरे विश्व में कहीं पर भी हो, परसेंट में आपने कुछ बताया, हर कोई समझ जाएगा कि आप कितनी बात कर रहे हैं। समझ में आ रही? कई बार हम लोग कहते भी हैं बहुत जोश में हो, उन्होंने कहा आज आना यार, शाम को आओगे कि नहीं? 101% कहते हैं कि नहीं? लेकिन ये हो संभव नहीं है। एक 101% आप कैसे आ जाओगे? 100% से भी ज्यादा आ जाओगे क्या? लेकिन ये वहां पर इसलिए कह दिया जाता है थोड़ा जोर दे के, वो उसको लगे कि हाँ वास्तव में भाई सही बोल रहा है, आ ही जाएगा। समझ में आ रही बात? लेकिन 101% आया नहीं जा सकता कभी भी, है ना? कोई घटना घटित हो जाएगी तो वो 100% होगी, है ना? लेकिन रुपयों में, पैसों में, अमाउंट में, सामग्री में, समय में ये वृद्धि जरूर कितने भी परसेंट हो सकती है। किसी भी चीज को बढ़ाया चाहे जितने परसेंट जाया जा सकता है, निर्भर करता है कौन से बेस पे कैलकुलेशन चल रही है। समझना बात? इतनी बात हम समझे होंगे अभी तक। 90% परसेंट का निशान आप पहले से ही जानते हैं, ज्यादा समय मैंने खराब नहीं किया आपका इसमें। और 70% यानी 100 में से 70, इसका मतलब ये होता है ना? अगर कहीं मैं 90% लिख दूं तो इसका सीधा मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 100 में से 90। और अगर कहीं 75% लिख दूं तो इसका मीनिंग हम क्या समझेंगे? इसका हम समझेंगे 100 में से 75। ये हमारे पढ़ने के समझने की तरीका है परसेंट का, ठीक है ना? परसेंट मतलब 75% बनी, परसेंट 10th में, 12th में, 11th में, तो सामने वाला समझता था 75 यानी 100 में से 75 बढ़िया बच्चा है। आजकल तो 75 वाले को अच्छा बच्चा नहीं समझा जाता है, हालांकि हमारे जमाने में तो 60% भी बन गई फर्स्ट क्लास, यानी आप बहुत ही बेहतरीन बच्चे हैं, अच्छा पढ़ते हैं आप। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब तो 90 बन गई तब भी आप कम पढ़ते हैं, 95 से ऊपर बननी चाहिए तब माना जाएगा आप टॉप है। समझ में आ रही? 90 तो बनी रही है आजकल तो सामान्य, ठीक है ना? तो अगर इतनी बातों में आपको कोई समस्या नहीं हो तो फिर हम आगे की कहानी चला सकते हैं। लेकिन ये बातें आप लिख लें, परसेंट का अर्थ क्या है? 100 में से आउट ऑफ 100, 90% यानी 100 में से 90, 75% यानी 100 में से 75। इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। आप चाहो तो पर 1000 बता सकते हो चीजें, पर 10 बता सकते हो, पर 25 बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो। लेकिन परसेंट इतना कॉमन है कि पूरे विश्व में मान्य है। आप अपना कोई नया देश बना लो, वहाँ अलग ही चलाओ, बोले पर 500 चलता है हमारे यहाँ, तो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन जो सर्वमान्य है वो चीज़ें हमें आनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए। हो गया? पढ़ा दो भाई, समझ गए ना इतना? अब बात आती है कि सर परसेंट पढ़ना जरूरी क्यों है? कई बार कई बार बच्चे कहते हैं ना हमने ये पढ़ा, इसका कहाँ यूज हो रहा है, ये पढ़ा उसका कहाँ यूज हो रहा है। कई वीडियो भी लोगों ने ऐसे बना दिए, बोले हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस थीटा, और देखो जी हम खेतों में मेड़ बना रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, साइन थीटा जी हो गया, कॉस थीटा वो हो गया। मजाक करते हैं। हाँ, तो वो मजाक उड़ाते हैं नॉर्मली कि ये हम पढ़ क्यों रहे जब यूज नहीं है। तो यूज तो देखो हर चीज़ का है, आप उस फील्ड में आगे बढ़ोगे तो यूज मिलेगा। अब आपने साइन कॉस पढ़ने के बाद खेती किसानी चुनी तो फिर काय को यूज होगा भाई? अब तुम उसी फील्ड में आगे जाते तो यूज करने को मिलता, नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता।
आपको खेती करनी थी तो खेती संबंधित चीजें पढ़ते तो उसका यूज मिलता है, फिर आप नहीं कह पाते हम जो पढ़ते हैं वो फालतू है। फालतू कुछ नहीं है। उस दिशा में आप कितना आगे तक गए वहां तक आपने यूज देखा, फिर आप नहीं गए तो नहीं देखा भाई। ठीक है। अब जैसे इंजीनियर लोग हैं, है ना, हिमालय की माउंट एवरेस्ट की हाइट नापी गई तो किसी ने ऊपर चढ़ के फीता थोड़ी लटकाया होगा नीचे तक। चंद्रमा कितनी दूर है यहाँ से, कोई गए थोड़ी होंगे मोटरसाइकिल से किलोमीटर नापने। ये सब कैसे नापेगा? टेक्नोमेट्री, मतलब एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। आप जो पढ़ते हैं समझते हैं उसी फील्ड में आगे जाते हैं तो यूज देखने को मिलते हैं। वही हर चैप्टर के साथ है, कोई भी आप पर मैथ में कुछ भी चीज पढ़ते हो। नहीं नहीं, एग्जैक्ट है ये। हाँ जी, अब हम ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हम मुद्दे से हट जाएंगे नहीं तो, है ना, आपका अभी ध्यान भटक जाएगा। ये उदाहरण बस मैंने इसलिए दिया कि फालतू कुछ नहीं है। जैसे बच्चों को लगता है ना क्यों पढ़ें, कहाँ यूज हो रहा है, तो यूज परसेंट का यूज तो आप भी जानते हैं होता है कि नहीं होता है। अभी आप कल को नौकरी लग गई, पैसा ही पैसा आ रहा है भाई, हर आदमी आ रहा है लेने, दाऊ साहब है कछू, दाऊ पे तो है कहा रहा महीना 1 लाख आ रहा है, खारिज थोड़ी हो रहा है। दाऊ पे बिल्कुल है, दाऊ दे रहे हाल 2%। अब दाऊ परसेंट ही नहीं जानते हो तो कैसे दे देंगे? आप तीन, हाँ मतलब परसेंट तो जानना चाहिए। आप दाऊ जानते नहीं है, 3%, 4%, 2% तो कैसे दे देंगे? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो परसेंट आना चाहिए आपको, तभी आप दे पाओगे, तभी उससे कुछ ले पाओगे बदले में। ठीक है कि नहीं? तो चलिए, परसेंट का यूज क्या है, अब हम बात करते हैं परसेंट का यूज, परसेंट का उपयोग। परसेंट का उपयोग क्या है? परसेंट का उपयोग जैसे हमने अनुपातों में सीखा था, अनुपात का उपयोग कहाँ होता था? तुलना करने में, कंपैरिजन में होता था। ये इतना है, ए की वैल्यू 800 तो बी की कितनी, सब इसी तरह से परसेंट वो रेशो चल रहा था। रेशो और परसेंट में कोई अंतर नहीं है, बस ये लिखने के तरीकों में भिन्नता है और कुछ नहीं है। जैसे बैगन ले लो आप, वही बैगन बढ़िया सब्जी बना लो, चाहे बैगन का भर्त है तो वही बैगन। समझ में आ रही कि नहीं यार? लेकिन इसमें अलग आनंद है, उसमें अलग आनंद है भाई, यूज करने के तरीके हैं। चाहो तो बैगन के बढ़िया पकौड़े बना लो भाई, है तो बैगन ही। समझ में आ रही? तो ऐसे ही परसेंट, रेशो, भिन्न, ये सब एक दूसरे से ही मिलते जुलते हैं। ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो वो कर लो, सब कुछ एक दूसरे का ही कॉपी है। ठीक है भाई? तो परसेंट का जो यूज है, परसेंट का यूज भी हम किस चीज में करते हैं? जैसे हम रेशो का यूज करते थे तुलना में, यानी कंपैरिजन में, ऐसे ही हम परसेंट का यूज भी किस चीज में करते हैं? कंपैरिजन में। समझो बात, कैसे करते हैं? मान लो 2 बच्चे आ रहा लड़ते हुए स्कूल से, और वो कह रहा है मैं होशियार हूं, दूसरा कह रहा है तू नहीं है मैं होशियार हूं। और वो क्यों लड़ रहा है? क्योंकि एक बच्चे के नंबर आए थे कितने? 25, और एक के नंबर आए थे कितने? 30। ये लड़ रहा है। तो 30 वाला कह रहा है मेरे ज्यादा है मैं होशियार हूँ, 25 वाला कह रहा है नहीं मैं होशियार हूँ। तो अभी पता नहीं चल रहा कौन होशियार है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था, इसके थे 40 में से 30, और इसके थे, थोड़े इसके हम कम करने की कोशिश करते हैं, इसके थे 25 में से 20। ठीक है, इसके 20 थे, उसके कितने थे? 30, थोड़ा सा बदल दिया मैंने। इसके कितने नंबर है? 20, उसके कितने हैं? 30। दोनों लड़ रहा है, ये कह रहा है 30 वाला कह रहा है मैं होशियार मैं होशियार मैं होशियार। जब आपने पूरी पिक्चर देखी तो पता चला ये 40 में से 30 थे, और ये 25 में से 20 थे। कौन सा बच्चा होशियार है? तो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यही है, आप अनुपात बना लीजिए, जिस जो अनुपात बड़ा आ जाए वो होशियार, मतलब दोनों की तुलना करो, अनुपात लगा के इधर उधर भेजो चीजों को। ठीक है? या फिर आप तब तक नहीं बता पाओगे कौन होशियार। देखो इधर आप आसानी से बता दो कौन होशियार। जैसे एक बच्चा बोला गुरुजी मेरे 40 में से 30 है, एक और बोला गुरुजी मेरे 40 में से 32 है, कौन होशियार है? 32 वाला। अब आपको दिक्कत क्यों नहीं लगी? क्योंकि दोनों ही बार कंपैरिजन कहाँ से हो रहा है? सेम वैल्यू में से हो रहा, तो जिसकी ज्यादा है वो ज्यादा है, सीधी सी बात है ना? यहाँ पर दिक्कत क्या लग रही? यहाँ पर दिक्कत ये लग रही है, ये 25 में से बता रहा है, ये 30 40 में से बता रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कितने में से कौन सा ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कंपैरिजन करने के लिए बेस, यानी जो नीचे वाला नंबर होता है, इसको हम कहने लगते हैं क्या? बेस। ये हमें क्या करना पड़ता है? इक्वल बनाना पड़ता है, सेम बनाना पड़ता है। इसको अगर हम सेम बना लें तो अपना काम हो जाएगा।
तो आप बनाओ 25 को और 40 को बराबर बनाने की कोशिश करो, कितना बना सकते हो? 25 और 40 को 100 भी बना सकते हो, 50 बनाना चाहो 50 बना सकते हो, लेकिन पॉइंटों पॉइंटों में सोचना पड़ेगा बस आपको। पॉइंटों से डर नहीं लगता हो, चाहे जितने में से सोच लो। एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मुद्दे की बात पर ही आ रहा है, समय खराब नहीं करा रहा है आपका, कहने का मतलब। जैसे मान लो किसी बच्चे के 25 में से 20 नंबर है, आप ही बताओ 50 में से कितने होंगे? होंगे 40। 100 में से 80 होंगे कि नहीं होंगे? कोई विशेष टेक्निक तो नहीं लगा रहे? मैंने कहा 50 में से, तो नीचे आपने क्या मान लिया? 50 डबल, तो ऊपर भी डबल कर दिया आपने 40। मैंने कहा 100 में से, तो नीचे वाले को आपने क्या मान लिया? 100, तो ऊपर भी आपने डबल कर दिया 80। या इसका 4 गुना तो इसका 4 गुना कर दिया भाई। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? यही तो कर रहे थे। लेकिन आप एक मजेदार बात देखिए, क्या मजेदार बात है। आपने कहा 25 में से 20 थे, 100 में से कितने थे? 80, 50 में से कितने हो गए थे? 40। अब आप बताइए 25 में से 20 हैं, हमें निकालने हैं 50 में से। देखो 50 का गुणा कर दिया मैंने, कितने हो गए? 40 ही थे 50 में से। और मुझे 25 में से कितने हैं? 20, मुझे 100 में से निकालने हैं, 100 का गुणा कर दीजिए। 20 चौको कितने आ गए? 80। तो इसका मतलब है इतने में से इतने हैं, और आपको कितने में से चाहिए उतने का गुणा कर दीजिए, उतने में से वो आ जाते हैं। कोई बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती इसके लिए, बहुत मामूली सा काम होता है। इतने में से इतने, तो इतने में से कितने, खत्म कहानी। क्या समझे? ये समझे। हमने कहा इसके हैं 25 में से 20, इसके हैं 40 में से 30, तुलना नहीं हो पा रही। हमें करना पड़ेगा बराबर बराबर बनाना पड़ेगा। तो बराबर बराबर सामान्य तौर पे क्या चलता है आपको सर? परसेंट में चीजें चलती हैं। जिसका ज्यादा परसेंट होगा वो ज्यादा होशियार है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमने कहा परसेंट यानी 100 में से नापना है, तो किस किस का गुणा करा दो दोनों में? 100 का। नप गए 100 में से, यही तो सिखाया मैंने आपको। 50 में से निकालने हैं तो 50 का गुणा था, और आपको 100 में से निकालने हैं तो 100 का गुणा था। 10 में से निकालने हो तो 10 का गुणा कर दो, 20 में से निकालने हैं 20 का गुणा कर दो। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या आपको सिखा रहा हूँ? देखो 25 से कटा 4 बार, कितने नंबर है इसके? 80%। 0 से 0, 4 से कटा देखो 25 बार, 25 तिया, बताओ कौन होशियार है? 80%, ये होशियार है। हो गई तुलना। आपने एक बढ़िया सा टूल यूज किया, कौन सा? परसेंट। आराम से एक एक स्टेप में पता चल गया कौन होशियार। आपने कहा लड़ो नहीं, अभ्याल देखते हैं, बताओ क्या समस्या है। बस आपने 100 का गुणा करा दिया, आंसर आ गया। बोले तुम होशियार हो बेटा। समझ गए? अब इसको ये और समझा दो कि तुम होशियार कैसे हो, नंबर तो 20 ही थे। जी अभी भी आपसे कह रहा है गुरु जी हमारे 30 हैं। तो आपने बता दिया कि 100 में से नापे तो तुम्हारे 80 हो रहा है, तुम्हारे 75 हो रहा है, तो ये होशियार हुआ। परसेंट में कन्वर्ट किया, यानी आपने दोनों के नंबर कितने में से निकाल लिए? 100 में से। जबकि थे कितने कितने में से? 25 में से और 40 में से। पर आपने दोनों के बना दिए 100 में से। समझ गए कि नहीं? तो यहां पर हम एक बात समझ गए। क्या समझ गए? कि जब भी हमें कितने में से कितना हो 100 में से निकालना हो, यानी परसेंट में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं? तो हम करते हैं 100 का गुणा। 100 का गुणा करके तो परसेंट बना। देखो कैसे बना जी? 80, 100 का गुणा करके। लेकिन 100 का गुणा किया किस में? तो आप कहोगे भिन्न में, यानी फ्रैक्शन में। किसी भिन्न में, भिन्न लिखी थी कि नहीं ये? किसी भिन्न में 100 का गुणा कर दो, तो जो रिजल्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो चुका होता है? प्रतिशत में। यानी परसेंट बनाना है किसी चीज को, तो पहले भिन्न बनाना पड़ता है। कोई चीज अकेली परसेंट नहीं बन सकती। कि आपने कहा सर 20 नंबर आए, बताओ कितने परसेंट आए? तो ऐसे कोई नहीं बता पाएगा। कितने में से आए ये बताओ, यानी भिन्न बनाओ पहले। इतने में से इतने, तो 100 में से बता देंगे तुरंत हाल क्या हाल। ठीक है? ऐसे 20 कितने परसेंट है मैं क्या पता? ऐसे तो 20 100% भी हो सकते हैं, 20 में से 20 आ रहे हैं। 40 में से आए तो 50% भी हो सकते हैं, 60 में से आए तो 33 से 1/3% भी हो सकते हैं। समझ में आ रही? और 10 नंबर का टेस्ट था तो वहाँ 20 आ गए, तो 200% भी हो सकते हैं भाई। 10 में से 20 आ गए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो चाहे कुछ परसेंट ले सकता है एक अकेला नंबर। एक अकेला नंबर चाहे जितना परसेंट बन सकता है, और एक सेम परसेंट अलग अलग वैल्यू ले सकता है। जैसे मान लो कहीं पर दान दिया जा रहा हो, दान। समझना, बहुत अच्छे से समझना। ये बात समझ में आई आपको? अभी इसको और क्लियर करेंगे।
जैसे कहीं पे दान दिया जा रहा है, आपने बुलाया अंबानी जी को, अंबानी जी को बुलाया, इनके पास तो पैसों कोई कमी है नहीं, है ना। ये बोले कि हम अपनी प्रॉपर्टी का दान करते हैं, कितना, कितना 50% में तो खेल हो जाएगा। 0.0000 जाने कितने, 0.1%। या आप ऐसे समझ जाए, हो सकता है डायरेक्ट परसेंट नहीं दिमाग में बैठे, आप ऐसे समझ लो। आपने कहा अंबानी जी 10 लाख रुपए आप दो, इन्होंने हाल, आपने कोर्ट में से चेक बुक निकाली, चेक साइन 10 लाख, बोले लो ऐश करो, तुरंत दे दिया इन्होंने, ठीक है। भाई हम बैठे थे, तुमने कहा गुरु जी तुम भी दो कुछ। आप गुरु जी अंबानी जी की टक्कर तो ले नहीं पाएंगे भाई, है कि नहीं। गुरु जी पे थे 10 हजार, गुरु जी ने दे दिए 10 हजार, बोले हमने भी चेक दे दिया तुम्हें, भाई चेक दे सकते हैं लेकिन 10 लाख और 10 हजार में अंतर है, समझ में आ रही। और हम पे पूरे जोड़ तमोड़ के सब यही थे, पूरा दे दिया मैंने, अब मैं कुछ नहीं बचा मेरे पास, ठीक है। तो मैंने कितना दे दिया, 100%, अब कुछ नहीं है मेरे पास, यही था, सब कुछ दान कर दिया, समझ ना। और इन्होंने 10 लाख दिए, और ये हो सकता है 1% से बहुत कम हो, 0.0000 जो एग्जैक्ट हो सकता, सही परसेंट होगा ये नहीं कह रहा मैं, हो सकता है थोड़े जीरो कम हो जाए या जीरो थोड़े लग जाए। और इन्होंने 1% भी नहीं दिया, 1% से भी छोटी वैल्यू लिखी कि नहीं लिखी है ना, 0.0000 है छोटा एक से। और इनका अमाउंट कितना था देखो, 10 लाख, क्योंकि इनके पास पहले से ही बहुत है, समुद्र है, समुद्र में से आपने एक आध बाल्टी निकाल ली, क्या अंतर आ रहा है भाई। यहाँ तो बाल्टी ही है, दी बाल्टी ले भग गए तो, समझ में आ रही है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ समुद्र है, यहाँ तो बाल्टी भी नहीं, इसको बाल्टी कह रहा है तो इसको तो कटोरी भटोरी कहना पड़ेगा, गिलास प्लास, समझ में आ रही कि नहीं यार। चम्मच ही मानो, बल्कि सही कह रहे हैं महाराज, ठीक है कि नहीं समझ गए कि नहीं। ये मैं आपको परसेंट मतलब है क्या, ये आपको सिखाना चाह रहा हूँ। देखो 100% की वैल्यू कितनी कम है, और 1% भी नहीं है, ये कितनी ज्यादा वैल्यू है। तो परसेंट डिपेंड करने लगता है वो किस पर, ये चल रहा था किस पर, अंबानी जी की प्रॉपर्टी पर, उनके पास कितना धन है, ये चल रहा था। हमारी, हम पे कितना धन है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, या मेरे जैसे किसी अन्य व्यक्ति पर। तो वही छोटा अमाउंट ज्यादा परसेंट, क्योंकि परसेंट में हर चीज क्या रहेगी, 100। आपने क्या दिया क्या लिया, 100, अधिकतम पूरा दे दिया तो 100% दे दिया, समझ में आ रही। ये भी अपना पूरा दान कर दें, सब कुछ दे दें, बिल्कुल कुछ नहीं बचाएं अपने पास, तो ये भी कितना देंगे, 100%। अब तुम कहो गुरुजी उसने तो लाखों अरबों करोड़ों रुपए दिए हैं, लेकिन हम कहें परसेंट में आ जाओ, जैसे यहाँ तुलना हो रही थी, जी 80%, अब ये भी कहने को तो 20 था, कहने को जो 30 था, लेकिन ज़्यादा ये हो गया था, क्यों, जब आपने बेस सेम किया। तो अगर 100 में से नापा जाए, 100 में से नापा जाए, परसेंट में से नापा जाए, तो मैंने ज़्यादा दान दिया है, दिया कि नहीं दिया, कि मेरे पास जो था मैंने सब दे दिया। तो परसेंट बेस क्या था उस पर निर्भर करता है, उसी हिसाब से परसेंट अपनी वैल्यू ले लेता है, ठीक है। तो ये आपको नहीं सोचना है कि 10 लाख बड़ा अमाउंट दिख रहा है तो ये परसेंट भी बड़ा ही बनेगा, ठीक है ना। ये चीज थोड़ा सा आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी मैंने आपको क्या सिखा दिया पिछले पेज पर, मैंने आपको सिखा दिया किसी भिन्न में, किसी फ्रैक्शन में क्या करें, 100 का मल्टीप्लाई, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये कहानी आपको आनी चाहिए, किसी भी फ्रैक्शन में 100 का गुणा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा A/B, इसको क्या पढ़ा जाएगा, A में से B पढ़ा जाएगा। और अगर मैं इसी में यहाँ 100 का गुणा कर दूं, यहाँ पर 100 का गुणा कर दूं, तो अब ये किस में से पढ़ा जाएगा, 100 में से। अभी किस में से पढ़ा जा रहा था, B में से, अब किस में से हो गया, 100 में से। जितना बन जाए, 100 में से बन चुका है, लेकिन अभी हो रही बात क्लियर है ना। तो किसी भी भिन्न में 100 का गुणा करिए, क्या बनेगा, परसेंट बनेगा। परसेंट का मतलब है ये 100 में से, यानी 100 में से बताना है तो 100 का गुणा, 25 में से बताना है तो 25 का गुणा कर दो, समझ में आ रही। किसी बच्चे के नंबर आए, मान लो 10 में से कितने आ गए, 8, 25 में से कितने आएंगे, तो आप यहाँ किसका गुणा कर दो, बस 25 का, 2 से काटा मैंने, 25 में से कितने आएंगे भाई, देख लो 20 आएंगे, ये 200 हो गए,
200/10 कितने होते हैं? 20। अगर 10 में से 8 नंबर है किसी के, तो 25 में से कितने आए होंगे? 20। खत्म सवाल। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। कितने में से कितना है, कितने में से चाहिए उतने का गुणा। कितने में से कितना था? 10 में से 8। तुम कितने में से जानना चाह रहे? 25 में से। तो 25 गुणा कर दीजिए। ठीक है। अगर मैं कहता 25 में से कितने? 20। तो 10 में से कितने? तो 10 का गुणा कर दीजिए। समझ गए कि नहीं? 200/25 8। देखो 10 में से 8 ही थे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो परसेंट का अर्थ है आप हर बार गुणा किसका करेंगे? 100 का। वैसे आप यूनिवर्सल ट्रिक बना सकते हो, कितने में से चाहिए उतने का गुणा करते रहते हैं। लेकिन परसेंट का मतलब होता है 100 में से ही चाहिए। तो जब हम परसेंट बना रहे होंगे तो हर बार किसका गुणा होता रहेगा? 100 का। अगर 100 में से बताना है तो 60 में से बताना है तो 60 का भी होगा। 100 में से बताना है तो 100 का होगा। समझ गए कि नहीं? है ना? इसी के साथ अब हम थोड़ा सा और आपको आगे बढ़ाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिया, जैसे मैंने कहा, मैंने कोई भिन्न लिखी 1/4। 100 का गुणा कर दो, कितना बनेगा भाई? 25। और कैसे लिखा जाएगा? 25%। तो भिन्न में 100 का गुणा परसेंट बनता है। अब हम पढ़ते हैं उल्टी स्टोरी। ये लिखा है देखिए 25%। 25%, परसेंट का जो निशान हटाना है, तो परसेंट का निशान हटाना है तो बटे में क्या लिखना है? 100। जब भी आप परसेंट का निशान हटाओगे तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा? 100। चाहे कुछ भी लिखाओ, 100 फिर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कहीं ऐसा लिखा होता 25/2%, तो क्या लिखते? 25/2 तो रहता, 100 और आता। नीचे 100 जरूर आएगा जब भी परसेंट हटाओगे। ठीक है भाई। और इसको हम काट लें तो देखो क्या बन जाएगा? 1/4। तो हमने क्या नोटिस किया? 1/4 से वापस आ गए 1/4 पर। 1/4 यानी भिन्न को परसेंट बना रहे 100 का गुणा। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम परसेंट में क्या कर रहे हैं? परसेंट में कर रहे हैं 100 का भाग। तो क्या बन रहा है? तो बन रहा है भिन्न। ठीक है। भिन्न पहले से ही है, परसेंट बनाना है 100 का गुणा कर दो। पहले से ही परसेंट बना हुआ है तो परसेंट का निशान हटा के नीचे 100 लिख दो, काट पीट के लिख दो आप। ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी आप एक लिख लेना, छोटा सा नन्हा सा। इसका एग्जाम्पल जैसे ये 20% है, क्या लिखा जाएगा? 20/100। परसेंट का निशान हट जाएगा, क्या बन जाएगा? 1/5। तो ये दो बातें आपको आनी चाहिए समझ में, एक ये वाली, दूसरी ये वाली। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आना चाहिए। भिन्न को बनाओ परसेंट, 100 का गुणा। परसेंट पहले ही बना हुआ है तो परसेंट का निशान हटा के नीचे 100 लिख दो, भिन्न बन जाएगा। कटे तो काट दो, नहीं कटे तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हो गया। यहां तक सारी बातें सही समझ में आ गई कि नहीं? परसेंट क्या है, परसेंट का यूज, कैसे किसी चीज को 100 में से निकाल लेते हैं चाहे जितने में से हो, है ना? यानी कैसे भिन्न से परसेंट बना लेते हैं, कहने का मतलब ये है। और कैसे परसेंट से भिन्न बना लेते हैं। ठीक है। हटा दूं ये सब? चलिए। तो और देखिए आगे, अभी और कुछ भी सीखना है हमें। अब हम देखते हैं परसेंट को रीड कैसे करते हैं। जैसे कहीं 20% लिखा, कहीं 10% लिखा, तो किसको किसका 20 क्या किसको कहा जाता है? जैसे कि अभी अभी आपने देखा 1/5, इसका परसेंट क्या था? 20% था कि नहीं था? नहीं तो 100 का गुणा करा के देख लो आप, 20 ही तो बनेगा। क्लियर है? तो इसमें मेरा प्रश्न आपसे यह है, आप ये तो कह रहे हैं कि 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%, है ना?
तो इनमें से 20% कौन है? एक है कि पांच है? एक। एक है। अगर 1/5 का अर्थ 20% होता है तो इसका सीधा अर्थ है कि एक पांच का 20% है। किसका? पूरे परसेंट में। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाली का वाली। इंग्लिश में इसी को ऑफ कहते हैं। 1:20% ऑफ 5, यानी एक पांच का 20% है। पांच का। समझ गए? पूरे इस चैप्टर में, पूरे पूरे अर्थमेटिक में जहां जहां परसेंट चलेगा, वहां वहां अगर आपने ये पहचान लिया किसका, बस खेल खत्म परसेंट का। ये नस है, इसकी नस पकड़ ली अगर आपने। अभी आएंगी पूरी बातें समझ में धीरे धीरे। परसेंट तो है बट किसका? ठीक है। तो पांच का। और देखिए पांच का बोला है, तो पांच को क्या कहा जाएगा? पांच को कहा जाएगा बेस। यानी बेस का होता है वो परसेंट। जो नंबर नीचे है उसको ही बेस या क्या कहते हैं, आधार। ठीक है। इसी को ही और क्या कह सकते हैं? इसी को हम कह सकते हैं प्रारंभिक संख्या। पुरानी वाली। पहले ये थी प्रारंभिक, ओरिजिनल, है ना। मूल। इसी को क्या कहते हैं? मूल संख्या। इसी को कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू। आधार, बेस, प्रारंभिक, मूल, ओरिजिनल, ये सब नीचे वाला नंबर होता है। ठीक है। किसी संख्या में 20% की वृद्धि करो तो इसका मतलब है पांच में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? एक की। समझ गए? किसी संख्या में 20% की वृद्धि करो तो एक की वृद्धि कितने में करनी पड़ेगी? पांच में। हो रही क्लियर? समझ में आ रही बात? ठीक है। इसी प्रकार, इसी प्रकार अगर मैं यहां लिखूं 25%, बताओ क्या फ्रैक्शन है इसका? 1/4। किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो बताओ इसमें 25% कौन है एक और चार में? एक है। किसका? चार का। इसमें ओरिजिनल ओरिजिनल नंबर क्या होगा? एक के चार, चार। उसमें परिवर्तन कितना हुआ होगा? एक का। ऊपर वाली वैल्यू इस परसेंट का वैल्यू होती है और नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो जैसे कि इसमें ऊपर वाला क्या था? एक। तो एक ही 20% है। जो भी सामने परसेंट लिखा है इसकी वैल्यू क्या है? ये है। और नीचे वाला क्या है? पुराना। नीचे वाला मान होता है पुराना मान। पहले पहले वो इतना था। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और आएगा, मजा आएगा, अभी क्लियर होंगी सारी बातें। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा हम सीखते चलें, फिर एकदम से क्या हमला नहीं हो पाएगा ना। थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग लेते हैं, फिर एकदम बाद में करते हैं हमला, अटैक। ठीक है ना। तो आप चाहो तो ये बातें लिख सकते हो समझने के लिहाज से, क्योंकि बार बार सवालों में यही बोलूंगा मैं, ये आधार है, ये मूल संख्या है, ये ओरिजिनल संख्या है, ये प्रारंभिक संख्या है ना। और ऊपर वाला नंबर उस परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा जितना परसेंट आपने कन्वर्ट किया है। हमेशा के लिए सत्य है ये, कहीं पर भी हो आप। हो गया? समझ गए? सबसे महत्वपूर्ण बात चल रही है परसेंट की। रीड करना किसको क्या। ठीक है ना। नीचे वाला जो नंबर बनेगा फ्रैक्शन वाला, वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू कहलाएगा। ठीक है। ऊपर वाला वो परसेंट कहलाएगा, जिस परसेंट को आपने चेंज करके लिखा है। ठीक है। आप देखिए, अगर मैं कहीं ऐसा लिख देता, अगर मैं कहीं यहाँ लिख दूं, क्या लिख दूं? 120%। क्या लिखा जाएगा इसको? 120/100। यानी और थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो क्या लिखा जाएगा? 6/5। आगे चल के हम डायरेक्ट लिखना सीखेंगे, सीधा 6/5। ठीक है।
अब आप बताइए इसमें से 5 क्या है? 5 बेस है ना? 5 क्या बनेगा? बेस जो नीचे नंबर थे। और 120% क्या है? वो 6 है। और बेस को ही हम क्या कहने लगते हैं? 100%। यानी एक नई चीज और जोड़ लेना। बेस का ही अर्थ क्या होता है? 100%। चाहो तो लिख लेना भाई। यानी ओरिजिनल नंबर जो था वो 100% होता है स्वयं का। कितना चेंज किया, कितना बढ़ाया घटाया, वो ऊपर दिखता है अब। ठीक है। बेस को ही कहते हैं 100%। ठीक है, ये चीज भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। यानी ये देखो 100% है तो ये 120% है। ठीक है। किसी भी परसेंट को आप चेंज कर लीजिए। अगर मैं कहीं लिख दूं 16 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/6। तो इसमें से आप कहोगे ये कितना है? 16 सही 2/3। ये कितना है? 100। अगर ये 16 सही 2/3% है तो ये 100% है इसका मतलब। और अगर ये परिवर्तन है तो ये ओरिजिनल वैल्यू है, प्रारंभिक संख्या है ना? समझते हैं एक एग्जाम्पल से। कोई संख्या है, किसी संख्या में मैंने वृद्धि कर दी, मान लीजिए कितने की? 3 की। और संख्या हो गई कितनी? 3 की नहीं, 30 की कर देते हैं। और संख्या हो गई खुद की कितनी? संख्या हो गई है 120%। संख्या कितने परसेंट बन गई? 120% बन गई। कोई संख्या थी पहले, मैंने उसको थोड़ा बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 30। जैसे 100 थी तो 130 कर दी, 200 थी तो 230 कर दी, 600 थी तो 630 कर दी, अगर x थी तो x + 30 कर दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? तो संख्या कितने परसेंट हो गई? 120। और 120% होने का मतलब क्या है, बताएगा कोई? कोई संख्या अगर 120% हो गई तो 100% से ज्यादा हो गई। और 100% से कितनी ज्यादा हो रही? 20। तो यानी संख्या 20% बढ़ गई, क्योंकि संख्या पहले तो 100% थी। अगर वो 120% हो गई है तो इसका सीधा मतलब है 20% बढ़ाया गया है संख्या को। समझना? तो आपको दिख रहा था ये 30, ये 30 कितने परसेंट की वैल्यू होगा? 20% की। समझ में आ रही? तो 20% की वैल्यू क्या है? 30। जैसे हमने अनुपातों में सीखा था, क्या सीखा था? कंपैरिजन सेम काइंड की चीजों में होती है। अगर आपको कंपैरिजन देखना है तो ये देखना पड़ेगा 30 क्या था? 30 वृद्धि है, पुराने मान और नए मान का अंतर है। तो अंतर की तुलना किससे होगी? अंतर से होगी कि नहीं होगी? कंपैरिजन सेम काइंड की चीजों में तो होती है। तो आप 120 से तुलना नहीं करा सकते इसकी। वृद्धि की तुलना किससे करानी पड़ेगी? वृद्धि से। वृद्धि कितनी थी? 30। वृद्धि कितनी है? 20%। तो 20% ही 30 है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और 20% का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? 1/5। तो इसमें से बताओ जी, 1 है कि 5 है? 30। 30 किसकी वैल्यू बनेगा? 1 की कि 5 की? 1 की। हमसे संख्या निकालनी हो तो किसकी निकालोगे? जैसे मैंने कहा 1 की वैल्यू तो 30 बन गई, संख्या बताओ। तो आप 5 की बताओगे कि 6 की बताओगे? 5 की। संख्या का मतलब प्रारंभिक संख्या, मूल संख्या। तो आप 5 की बताओगे। तो 5 का मतलब क्या होगा? 150। 5 गुना तो 5 गुना 150। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? थोड़ा सा और प्रैक्टिकल कराया मैंने आपको परसेंट का। आप मान के देख लो, संख्या अगर मैं 150 ले लूं, देखो 150 ले लूं, इसमें 30 बढ़ाऊं, तो कितना बन जाएगा जी? 180 बन जाएगा कि नहीं? और 150 का 120% देख लो कितना होता है? 15 12 देखो 180 ही होता है। मैच हो गई बातें। 120% ही तो लिखा है, 180 आ रहा है, 30 बढ़ा के भी 180 आ रहा था। समझो, अगर नहीं आया हो तो कोशिश करें दोबारा। तो यहाँ पर हमने बस इस एग्जाम्पल से ये थोड़ा सा कोशिश करी कि ये वैल्यू किसकी है। ये 1 की बनी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। संख्या निकालनी हो तो किसकी निकालनी थी? 5 की। ये भी आपने सही पहचाना। यानी ये वाली संख्या 5 थी, ये 1 बढ़ी तो ये कितनी बनेगी? 6। देखो 1 की 30 तो 6 की कितनी होगी? 180 होगी। 180 तो लिखी, फिर 150 में 30 जोड़ो, 180। 1 की वैल्यू 5 है तो 6 की 30 ही 180 तो होगी कि नहीं होगी? तो यानी ये जो संख्या यहाँ पर आई होगी चेंज होके नई वाली, वो कितनी आई होगी? 180, जिसको 120% कहा जा रहा है। समझ में आ रही बात? दिमाग का दही तो नहीं हो रहा? बता देना भाई।
परसेंट कहते हैं इसको, देखो। और अभी तो हम कुछ सवाल अवाल तो बहुत दूर हैं अभी। अभी हम परसेंट समझ रहे हैं। बीच बीच में देख के मैं कोशिश करता हूँ एकदम से कोई नई चीज, हो सकता है आपकी पकड़ में आ जाए तो ज्यादा मेहनत ना आपको करनी पड़ेगी ना मुझे। नहीं आई तो करना ही है, करेंगे। तो वैसे ही जो बीच में मैंने एक पॉइंट दिया था, आप लोगों ने पकड़ भी लिया है, यानी सही चल रहा है काम। कोई दिक्कत? बताते चलना, घबराना शर्माना नहीं है। हम तो बताएंगे, 10 बार बताएंगे, 20 बार बता दें। बता भाई, सही चल रहा है? ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना है। अभी भी नहीं आया हो तो अभी ऐसे हम बहुत एग्जाम्पल समझेंगे। अभी तो एक लिया है, बस थोड़ा मैं ये देखना चाह रहा था हम आप लोग थोड़ा बहुत फ्रेंडली हो पाए कि नहीं। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ, एक बार फिर से देखते हैं। किसी संख्या में कितना बढ़ा दिया मैंने? 30। और संख्या कितनी हो गई? 120%। 100% से ज्यादा होने का मतलब है जितना ज्यादा है उतना ही आपने ज्यादा किया है, बढ़ाया है। कम है 100% से तो कम किया है। अगर यहाँ 80 लिखता तो ये 30 कम करता, तो 20% कम कर रहा हूं मैं, 80% का मतलब। ठीक है ना? अगर यहाँ 200% लिखता तो कितना बढ़ा दिया? 100%। 300 लिख दूं तो 200% बढ़ा दिया। यानी 100% तो पहले से ही होता है नंबर। कितना वो ज्यादा है उतना परसेंट ही उतना परसेंट बढ़ाया है। ठीक है? तो अगर ये 120% हुआ तो कितना परसेंट बढ़ाया है? 20% बढ़ाया है। और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि 1 बढ़ाया कि 5 बढ़ाया? अगर 20% बढ़ा रहे तो 1 बढ़ा रहे कि 5 बढ़ा रहे? 1 बढ़ा रहे। 20% की वैल्यू 5 है कि 1 है? 1 है। अभियाल तो पढ़ा था। ऊपर होता है वही परसेंट की वैल्यू होती है, चाहे इतना परसेंट लिखाओ। अगर 20% बढ़ा रहे हैं तो 20% की वैल्यू तो 1 है, तो यानी 1 बढ़ा रहे है ना? तो नीचे ये किसकी वैल्यू है? 100% की। संख्या बताने का मतलब होता है संख्या का 100% बताना। संख्या बताओ तो संख्या का कितना बताओगे? 100%। तो उसमें ये कहना थोड़ी पड़ता है कि 100%। आप कोचिंग आए सर फीस बताओ, तो क्या ये भी कहना पड़ता है 100% बताना सर? नहीं। कोई चीज बताओ यानी वो तो 100% ही बताई जाएगी आपको। अपने आप का वो खुद का 100% होता है। ठीक है? संख्या बताओ तो 100%, यानी ये चीज बताओगे आप 5। 1 की वैल्यू 30 है तो 5 की कितनी होगी? 150। 5 30 गुना। समझ गए ना कहानी? है ना? इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये तो हम समझ ही गए हैं। इसको हम ऐसे भी लिखते, कैसे लिखते? मैं कहता 30 वैल्यू है किसकी? 20 की। देखो 20 की है कि नहीं? हमें चाहिए किसकी? 100 की। तो आप देखिए 1 और 5 ही लिखा है कायदे में। ठीक है? 1 की वैल्यू कितनी है? 30। तो 5 की कितनी होगी? अनुपातों में सीखा था लिखना, जिसकी वैल्यू वो नीचे, जिसकी चाहिए वो ऊपर। तो ऐसे ही देखो ये कट के 1 और 5 ही बन रहे हैं। आप परसेंट में यूज कर लो 20 की वैल्यू तो 100 की, फ्रैक्शन में यूज कर लो 1 की वैल्यू तो 5 की। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे उनको समझ रहे हैं, कैसे टैकल कर रहे हैं। हर जगह परसेंट नहीं चला पाओगे, हर जगह फ्रैक्शन नहीं चला पाओगे। ठीक है? कुछ खास परसेंट होते हैं जो फ्रैक्शन में यूज करना फायदेमंद रहता है, उनको हम देखेंगे अभी। लेकिन इतनी बात एक बार आपसे कंफर्म करा लूँ मैं, आप समझ पाए कि नहीं? ठीक है? इसमें कुछ लिखना हो तो बताइए। ये लिख लिया था क्या आप लोगों ने? बस यही लिखना था, बाकी तो आगे तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे अभी। ठीक है, और पूछते हैं। आप ये समझ गए कोई संख्या, जैसे कोई संख्या x है, अगर मैं इसको 10% बढ़ा दूं तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा x का 110%। इसी चीज को मैं ऐसे मल्टीप्लाई का निशान लगा के भी लिख सकता हूँ, का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। अगर ऐसे ही किसी संख्या को मैं बढ़ा दूं, मान लीजिए 70%, तो मुझे क्या मिलेगा? अगर x थी तो x का 170% मिलेगा। ये बात हमें अच्छी समझ में आनी चाहिए पहले। कोई संख्या x थी, मैंने बढ़ा दिया 120%, तो क्या मिलेगा x का? 220। 20 नहीं, 220। 100 में जुड़ेगा। 100 ये पहले से ही है। x का मतलब क्या है? जैसे आप इसको कह रहे हैं x का 110, तो इसको क्या कह रहे हैं? आप इसको कह रहे हैं x का 100%। इसको क्या कह रहा है? इसको भी यही कह रहा है, इसको भी यही कह रहा है। x क्या है? 100% है। किसका? खुद का। ठीक है? खुद का 100% है, अपने आप का। भाई का 100% है क्या? ये नहीं पता। अगर x भाई का 100% हो जाएगा तो x और भाई बराबर हो जाएंगे, है ना?
बाई का कितना परसेंट है ये निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा बाई का कितना परसेंट है, एक्स इतने परसेंट है बाई का। एक्स एक्स का कितना परसेंट है, तो आप देख लो, कट गया, 100% है, 100 ही बचा। ठीक है, कोई नंबर स्वयं का कितने परसेंट होता है, 100। तो इतनी बातें हमें समझ में आनी चाहिए पहले। दूसरी कहानी कहो तो इनको प्रूव करके भी लिख सकते हैं हम लोग। संख्या एक्स थी, तो 10% घटा दिया तो क्या मिलेगा, एक्स का 90। और अगर 25% घटा दिया तो मिलेगा एक्स का 75%। ये हमें इतना ज्ञान होना चाहिए, है ना। नहीं है तो आप कर लो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। इतना अगर हम समझें तब हम उनकी बात फिर से अच्छे से कंटिन्यू करेंगे आगे, इतना हमें आना चाहिए। ठीक है, किस चीज को बढ़ा दिया तो वो कितने परसेंट बढ़ाया, 100 में प्लस करके लिख दीजिए, घटाया तो 100 में से माइनस करके लिख दीजिए, है ना। लिख लेना भाई जो बच्चा लिख रहा हो। हो गया। पढ़ा दूं, समझ गए इतनी कहानी। ठीक है, हो गया बेटा। देखो, इतना हम समझ गए, परसेंट बढ़ाना घटाना, परसेंट पढ़ना समझ गए, ऊपर वाला परसेंट होता है, नीचे वाला ओरिजिनल या 100% होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी तरह मान लीजिए अगर ये 120% लिखा है, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 6/5 बनेगा काट पीट के। तो आप बताएंगे इसमें से 6 कितने परसेंट की वैल्यू है, 120 की। समझ में आ रही। और अगर मैं 20% बनाऊं तो क्या बनेगा, तो 20% की वैल्यू क्या है, 20 बढ़ा दूं तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1। और 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 120, है ना। और 5 में से 1 बढ़ा दूं तो क्या बनेगा, तो 5 से 6 बनेगा, बनेगा। 20% बढ़ाने का मतलब है आप कितने का गुणा कर रहे, 6/5 का। अब हम आ गए नए कलेवर पर, नए स्वाद की तरफ बढ़ रहे हैं, नया टेस्ट चेक कर रहे हैं। समझ में आई क्या बोला मैंने, क्या बोल दिया। देखो भाई इसको सरकाओ उधर, देखो, देखो भाई फिर से देखिए, 125% का फ्रैक्शन क्या बनेगा। अभी हमें परसेंट याद नहीं है तो आप घबराए नहीं, आप तो बना के देख लो। 125/100 कितना बनेगा, 5/4। अगर आप किसी संख्या को 125% कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब है आप 25% बढ़ा रहे हैं। तो 125 करने का मतलब है आप कितने का गुणा कर रहे हैं, 5/4 का। 5/4 को नहीं तो कर दिया आपने, कर दिया। और अगर मैं सीधा ऐसा कहता 25% बढ़ा दो, तो आप कहते गुरुजी 4 में से 1 की वृद्धि होगी। 4 में से 1 की वृद्धि होने का मतलब है 4 से कितना होना, 5। यानी कितने का गुणा हो जाएगा, 5/4 का। अगर आप किसी संख्या को 25% बढ़ा रहे हैं तो उस संख्या में कितने का गुणा कर रहे हैं, 5/4 का। और अगर आप 125% सीधा बना रहे हैं तो कितने का गुणा कर रहे हैं, क्योंकि 25% बढ़ाने का मतलब ही 125% करना होता है। तो वैसे भी 5/4 गुना होगा, और ऐसे भी। नहीं आई वो समझ में, थोड़ा और प्रैक्टिकल कराएं।
आ रही बात समझ में नहीं आई? देखो इसको नहीं आई भाई, जो फोन आ गया था ना इसका। हाँ भाई, फोन ही तो तार रहे मोड़ी मोड़न को। हाँ, घर से है तो घर से देखो। देखो भाई, ये है कोई संख्या, इसको बढ़ा दिया मैंने कितना, 25%। बहुत गौर से समझना। तो इसका मतलब है यहाँ एक्स मिलेगा प्लस एक्स का 25% मिलेगा। हम ये भी नहीं जानते कि 125% होगा। तो ऐसे तो करोगे फिर आप इसको, करोगे नहीं करोगे? आप देखो एक्स कॉमन ले लो तो इधर क्या बचेगा, एक। देखो एक्स में 25% जोड़ा तो एक्स जोड़ा प्लस एक्स का 25%, ये एक्स हो गया ये वाला। ये वो 25% है, ये लिखा था आपने। सीधा 25% नहीं लिख सकते आप ऐसा कि एक्स में जोड़ दो 25%, ये गलत टर्म लिखी है, ऐसा कभी नहीं लिखा जाएगा। जब मैंने पहले ही कहा है परसेंट आएगा तो ये जरूर आएगा ऑफ। 25% भले ही जोड़ो, लेकिन किसका, एक्स का, वाई का, जेड का, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा भाई। एक्स में 25% की वृद्धि हो रही। अब ये नहीं बोल रहा है कि एक्स का ही 25% था वो के वाई का। तो ये अंडरस्टूड होता है वो उसी का ही था। अगर वो बोले कि एक्स में वाई का 25% जोड़ा तो फिर वाई का था। नहीं तो 25% जोड़ने का मतलब है एक्स में एक्स का ही 25% जोड़ा जा रहा है, या घटाने की बोले तो घटाया जा रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ एक्स कॉमन ले लेंगे तो देखो ये 25/100 बचेगा कि नहीं बचेगा? 25% यानी 25/100। इसको आप सॉल्व करिए कायदे से, 125 बनेगा ये, 125/100। और देखो 25% बढ़ाने का सीधा मतलब हमने क्या निकाल लिया, ये वाला। क्या मतलब निकला भाई, 125% हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 गुना हो जाएगा। 25 से अगर काट दें, इसी को हम डायरेक्ट कैसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो एक्स में वृद्धि कर दी कितने की, 25% की। इसका मतलब है 4 में कितने की वृद्धि करोगे, 1 की। तो इसका मतलब जो एक्स था क्या वो अभी भी एक्स ही बना रहेगा? तो आप कहोगे गुरुजी ये क्या मजाक कर रहे हैं आप, जब बढ़ा दिया तो फिर एक्स एक्स क्यों रहेगा, वो भी तो बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब है कितने का गुणा हो जाएगा। तो आप कहोगे एक्स में या तो जोड़ दीजिए एक्स का 1/4, एक्स में जोड़ दीजिए एक्स का 25%, या एक्स में गुणा कर दीजिए किसका। ये चारों तीनों रिजल्ट एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तीनों बातें एक ही बात है। ये आपको समझ में और आने लगे, बस फिर आप समझो कि आप शहंशाह हैं फिर परसेंटेज के। सच बता रहा हूँ, आनंद ही आनंद है। फिर तो यूज करने के तरीके होते हैं वो अपन सीखेंगे, फिर पहले पढ़ना तो आए कि ये होता है तो इसका ये अर्थ होता है। अर्थ तो निकालना समझे पहले, लिखना तो समझे। परसेंटेज की भूमिका इसीलिए तो बहुत है, समझ में आ रही? परसेंटेज, भोले बाबा देवों के देव, ऐसे ही परसेंटेज। समझ में आ रही? मैथ का मैथ है जी, अर्थमेटिक की जान। ये मैं कभी भी आपसे पूछूं ये पूरी बातें आप तुरंत मुझे बता दें, तो है कि आपने बढ़िया समझा है, बढ़िया पढ़ा है। ठीक है। इसी को और क्या लिख सकते हैं, एक चीज और लिख सकते थे, एक्स का 125%। दोबारा ले भाई, दोबारा ले। सही टाइम पे पूछा आपने, मैं पूछने वाला था नहीं अभी हाल। हाँ और क्या। ये कौन सा के हर 6 महीना में ही आएगा, अब यार लो। कौन सा कुंभ का मेला है कि 12 साल में ही आएगा है? हाँ बिल्कुल अखंड खेल है। हटा दे भाई। देखो और समझाते हैं, अभी कम समझ में आया बच्चों को, और लिखते हैं पुनः समझते हैं। ये हटा के अगले पेज पर चल रहा हूँ मैं। कितने तरीके से लिखा, 1 2, अरे ये क्या कर दिया भाई,
एक दो तीन चार, चार तरीके से लिख के दिखाई एक ही बात। फिर से लिखते हैं ऐसे ही चार तरीके से, कोशिश करना फिर से समझने की। देखो, ये कोई संख्या x है, अब मैं बढ़ाने की जगह घटा रहा हूं। अब कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे गुरुजी x का हो जाएगा 75। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है। और हम कहेंगे फ्रैक्शन कितना है, तो 1/4, तो माइनस कर रहे हैं तो माइनस का लिखना पड़ेगा भाई, एक घटेगा चार में से, यही तो मतलब है इसका। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x में से घटा दीजिए x का कितना, 1/4। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये x है यानी 100%, ये x का 25%, 1/4 का मतलब क्या बचेगा, x का 75%। इसी को हम लिखेंगे x में गुणा कर दीजिए कितने का, 3/4 का। और क्या लिखा था मैंने यहाँ, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। प्लस था, ये था, ये था, ये था, ये लिखा था x प्लस परसेंट में और लिखा था, हाँ। तो ऐसे ही इसको लिख सकते हैं x माइनस x का 25%। इतने तरीकों से इसको हम लिख रहे हैं। और समझ लेते हैं भाई, अभी भी जैसे मान लो थोड़ा बहुत रह गया कुछ, तो देखो, ये एक, आप ऐसा, ऐसी लाइन समझिए इसको, मतलब ये चीज हम वो चीज समझ रहे हैं अभी परसेंट की, कि ये समझ गए तो झंझट खत्म। अब इसको और क्या कह सकते हैं वो आप समझो। ठीक है ना? जैसे x में वृद्धि कर दूं, मैं कितने की कर दूं भाई, मान लो 40% की कर रहा हूं, तो कोई बताएगा 40% का फ्रैक्शन? 2/5। जैसे 20% का 1/5 था, जो डबल है तो 2/5 ही तो होगा। नहीं पता तो ये रहा, देख लो। अभी यार हम ये सब लिखने जा रहे हैं, अभी यार लिखेंगे हम ये सब। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ, जो लिखने से पहले कुछ कॉमन सी बात पहले कर लें अपन। 2/5 ही तो है, अभी याद नहीं है लेकिन ये याद हो जाएंगे अब। ठीक है ना? तो अब ये तो मैंने बता दिया 2/5 कैसे आया, तो अभी याद नहीं हो तो अभी हम बना के लिख रहे हैं 2/5। तो बताइए इस तरह से इसको क्या लिखा जाए, एक्स का कितना लिखूं, एक्स का मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूं, कितना लिखूं, 140। ऐसे क्या लिखूं, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाएगा। ऐसे क्या लिखें, क्या लिखूं, लाइट चली गई। हाँ, ये है सही जवाब। इसको लिखेंगे 7/5, प्लस है तो प्लस करके, माइनस था तो माइनस करके लिखा था। समझ गए कि नहीं? ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स में 7/5 से गुणा कर रहे हैं भाई अपन, खत्म। ठीक है। और एक्स में प्लस कर रहे, एक्स का 40%। अगर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, तो कोई संख्या मान के देख लेते हैं। कोई संख्या मैंने मान ली 100, इसको बढ़ा दिया कितना, 40%। तो देखिए 100 का 140%, यही तो है ये। तो देखो 100 से 100 कटा, कायदे में आंसर कितना आएगा, 140। और आप देखो इन सबको अप्लाई करके देखो, ये वाला समझो आप। अगर 100 में मैं गुणा कर दूं 7/5 का 20, देखो बना के नहीं बना 140। तो 7/5 का ही हो रहा, 2/5 का नहीं हो रहा। 2/5 का हो रहा था ये, तो फिर वो प्लस हो रहा है इतना 100% में। तो ये अंतर समझो। अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा हो तो आप परेशान नहीं हो, आप ये वाली बात और ये वाली बात समझो। इसी को फ्रैक्शन में ऐसा लिखते हैं, 140/100 को क्या लिखा जाएगा, 7/5। समझ में आ रही? लेकिन ये फ्रैक्शन ज्यादा उपयोगी कब हो जाते हैं, जैसे कि मैं कोई आपको ऐसा परसेंट दे देता, समझना आखिरी बात कर रहा हूं मैं आपसे, ये एक्स को बढ़ा दिया 14 सही 2/7%। अब आप ये लिखोगे कि 114 सही 2/7% हो गया, बिल्कुल सही है। अब 140 से ये बनाना सरल था, एक्स का 140% भी क्या बनता।
अब इसको तो ऐसे लिखना कठिन काम हो गया ना, इसको आप सॉल्व करोगे फिर काटोगे पीटोगे। 140/100 तो वैसे ही दिख रहा था, 20 से 7 बार, 20 से 5 बार, ये तो अभी सॉल्व करना पड़ेगा। 114 × 7 + 2 फिर बटे में 7, 100 आएगा फिर परसेंट हटके फिर कटेगा पिटेगा। अगर आपको अब फ्रैक्शन याद होता है इसका, क्या फ्रैक्शन है कोई बताएगा? 14 सही 2/7 का। 1/7। अभी हम यही लिखने जा रहे हैं, इसी के जस्ट बाद इन्हीं चीजों पर आ रहे हैं। ठीक है। 1/7 होता है। जैसे 25% का 1/4 था, 20% का 1/5 था, ऐसे ही 14 सही 2/7 का 1/7 बनता है। बना के भी दिखा दूंगा बयान। तो फिर मैं ये कहता कि इतना बढ़ाने का मतलब है एक्स में कितने का गुणा कर रहा है, बताओ क्या लिखूं ऊपर? 1 के 8 के 6, 8, 8/7 का गुणा हुआ। अब ऐसे परसेंट जब आते हैं सही बटे वाले, मिक्स फ्रैक्शन वाले, तब ये चीज बहुत ज्यादा उपयोगी समझी जाती है। इधर तो आप 140 कर दो तब भी वो बन जाएगा आराम से एक ही लाइन में। इधर नहीं बनेगा, अब एक लाइन में इधर हो जाओगे आप परेशान। नहीं तो आप चेक कर लो, 114 का 7 गुना कितना होगा? 798 होगा। 798 2 करोगे तो 798 और 2 यानी 800/7। जब परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, जे कटेगा। अब आया देखो 8/7। और फ्रैक्शन याद थे तो डायरेक्ट आ रहा है। तो फ्रैक्शनों की परसेंट से फ्रैक्शन या परसेंटेज के फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट यानी समतुल्य भिन्न किसी भी परसेंट का बहुत उपयोगी चीज है प्रत्येक बच्चे के लिए। तो अभी तो हम ये नहीं देख रहे थे कि इसका भिन्न क्या होता है, अभी हम ये देख रहे थे अगर इसका भिन्न हम जानते हैं तो ये यूज कैसे होता है। ठीक है। अभी हमने देखा हल्का फुल्का यूज। प्रमुख रूप से आपको ध्यान ये रखना है गुणा किसका कर रहे हैं? 8/7 का। क्यों कर रहे हैं? और अगर ये प्लस की जगह माइनस करता तो एक्स में कितने का गुणा करता? 6/7। बहुत बढ़िया। तो 7 से 1 कम यानी 6/7 का गुणा कर रहा होता। समझ गया कि नहीं? ये हम यहां पर सीख रहे हैं। अगर इतना हम समझ गए तो अब हम इनको याद करने वाले पॉइंट पर आते हैं, फिर और धमाका करते हैं यही वाला समझने वाला, फिर असली मजा आएगा आपको। ठीक है। तो आप हेडिंग बना लें, फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ परसेंटेज। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लें, फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ परसेंटेज। हिंदी में लिख लें, प्रतिशत के समतुल्य भिन्न, प्रतिशत के समतुल्य भिन्न। और ये रहे वो भिन्न, पहला भिन्न ये रहा स्क्रीन पर, देख लो भाई। 1% का क्या बनेगा मेरे भाई? 1/100 बनेगा। कोई कटेगा तो कुछ है नहीं। और 2% होता तो 1/50, 2/100, 2 से कट जाते। 3 सही 1/3% होता तो 1/30। देखो करके दिखा देता हूं। 3 × 9 = 10, 10/3 है कि नहीं ये? इसको क्या लिखोगे? 10/3%, अपनी जगह लगा है। फिर आप इसको और सॉल्व करोगे, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। ये 1 ये 10, 1 क्या बना? 30 बना, करीब बना। तो अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम ये है ये लिखने के बाद कि हमें ये याद हो, फिर हम किसी का मुंह नहीं देखें कि ये बता देगा भाई। समझ में आ रही? जो बता देगा वो उसको फायदा मिलता रहेगा। अदरवाइज आप तो ये मानो ये खाद पानी है आपके लिए। इसके बाद आएगा 4। और हाँ ये मत सोचना कि 3 क्यों नहीं लिखाया, ऐसे तो बहुत हो जाएंगे। इतने कहाँ तक, तुम जो यूज होते हैं ज्यादा उनकी बात कर रहा हूँ, इन्हीं से नए नए बनते हैं। ठीक है ना। 4%, बहुत बढ़िया। 1/25, 4 सही 1/6 कितना बनेगा? 24, 25/6, 25/6 ही तो लिखा है भाई। बटे में 100 कर लो, 1/4 कितना बना? 1/24। जो मिक्स वाले हैं बना के भी दिखाता चल रहा हूँ कैसे बने, ये पता चलता रहे आपको। इसके बाद हम आएंगे 5 पर। और इसको पॉइंटों में भी तो लिख लो, पॉइंट में क्या लिखते हैं। इसको लिखा जाएगा 4 दशमलव कितना? 1/6 को क्या लिखते हैं भाई?
1/6 लगा, जीरो बढ़ाओ, 6 × 1 = 6, 4, 6। इसको लिखा जाएगा 166% बराबर कितना लिखा था, 1/24। ये थोड़ा सा ध्यान करे रहना आप लोग, है ना, यूज करना है तो ध्यान सही होना चाहिए। इसको लिखेंगे 1/20, और 6 सही 1/4, 6.25। इसको लिखते हैं 1/16। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले परसेंट पर। देखो, इसका डबल, इसका ट्रिपल और बनते रहते हैं, उसी का 3 गुना डबल गुना होता रहेगा, वो हम देखेंगे सवालों में। अब मैं ले चल रहा हूँ आपको 8 सही 1/3, 8.33, 24, 25/3, 1 कितना बनेगा भाई, 12। 15 का भूल गया, पहले 15 वाला और लिख लो। 6 सही 2/3, 6.66, या 6.67 भी लिख देते हैं, ये बनता है 1/15। देख लो, 18 2 20, 20/3%, 1/5 कितना बनेगा, देखो 1/15। ऐसे ही अब है 1/12 का, 8 सही 1/3, 8.33, 1/12। 8 के बाद 9, 9 सही 1/11। इसको लिखा जाता है 9.09, 1/11। इसके बाद आएगा 10, इसका होता है, बातचीत नहीं करें, 1/10। 11 सही 1/9%, 11.11%। इसका बनता है 1/9। इसके बाद होता है 12.5%, इसको बोलते हैं 12.5। इसका बनता है 1/8। 12 के बाद 13 नहीं, 14 पे आओ, 14 सही 2/7, 14.28। इसका होता है 1/7। 16 सही 2/3, 16.66, या 16.67 भी लिखते हैं, इसका बनता है 1/6। पता तो है कैसे बनता है, कि ये भी दिखाऊं। इनका बड़ा 98 200, 100/7, परसेंट बटे के बटे में 7, 100 कटेगा, 1/7 बचेगा। ठीक है ना, दिक्कत हो तो बताते चलना भाई, वैसे मैं समझा चुका हूँ कैसे बनते हैं, और समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बस 2 4 और है। 16 पे पहुंच गए, 18 19 20 पर आ जाओ सीधे। 20% का कितना है, 1/5। 20 के बाद 25 पर आ जाओ, 1/4। फिर आ जाइए आप कितने पर, 32 33 पर आ जाओ, 33 सही 1/3, 33.33, ये होता है 1/3। 33 के बाद 40 पर आ जाओ, ये होता है 2/5। आप 37.5 भी याद कर लेना बीच में भाई, वैसे हम बना लेते हैं, 12.5 का 3 गुना होता है, लेकिन लिखा हो तो बच्चे क्या याद कर लेते हैं। 3/8, 40% का होता है 2/5। 40 के बाद 50 पे आ जाओ सीधा, 50 का होता है 1/2, है ना। फिर इसका होता है, कहाँ गया, 4 गुना 56, 57। 57 सही 1/7, इसका बनता है देखिए 4/7। और 60% इसका बनता है कितना, 3/5। 60 के बाद 66 सही 2/3%, 66.66, 66.67। इसका बनता है 2/3। बस 2 3 और हैं, खत्म, घबराए नहीं, इधर ही लिख देता हूँ। 66 हो गया। इसके बाद लिखिए 75% का होता है 3/4, 80% का होता है 4/5, और 100% का होता है 1। इतने आपको होने चाहिए याद, बाकी इन्हीं से ही और बनते रहते हैं, वो हम बनाएंगे भी, अभी सीखेंगे भी, उनका अभ्यास करना है। डरना नहीं है भाई, डर तो नहीं रह गई। हाँ,
देखिए सीधा सा सिद्धांत है, आप याद भले ही मत करो, जैसे मैं अन्य तरीकों से भी सवाल करा दूं, लेकिन आप इतने ही बच्चों को याद नहीं होगा, बाकी बच्चे जो मुझसे ही पढ़ रहे हैं या कहीं कहीं और पढ़ रहे हैं उन्हें याद है। तो आप उनके साथ टक्कर कैसे ले पाओगे जब आप उन्हें याद हैं और आप याद नहीं करो और सोच रहे हैं उनसे हमारा, उनका नहीं हो आपका हो जाए काम। तो जब इसने याद कर लिया है उससे आपको फाइट करना है तो आपको याद करनी पड़ेगा, मजबूरी है भाई, तभी आप उसके सामान कर पाओगे जल्दी जल्दी। कारण बस इतना सा है, जैसे कोई याद नहीं करे तो आप भी नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी को उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको लगेगा। फिर अब जिसने कर लिया वो जल्दी कर लेगा, तो फिर आप पीछे नहीं रह जाएं, तो इसलिए आप भी कर लो भाई, याद सीधी सी कहानी है। ठीक है ना। ये कंपलसरी है, खास तौर से जो मैंने सही बटे वाले परसेंट आपको लिखाए हैं, ये अति महत्वपूर्ण की कैटेगरी में आएंगे, है ना। इनमें तो जो याद हो तो ही ज्यादा फायदा उठा पाओगे आप सोचे कि हम याद फ्याद नहीं कर रहे, ऐसे ही कोई चमत्कार हो जाए, ठीक है भाई, तो अब तथास्तु तो अब चल नहीं पाता आजकल के जमाने में, कि आपने कहा सर बताओ कचू, सर बोले तथास्तु, कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। ये जितने भी मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ये तो ये मान लेना बिना याद के इनका तो फायदा उठा ही नहीं पाओगे आप। बाकी तो आप आराम से कैसे भी कर सकते हो, ये याद होंगे तो ही अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। कभी कभी क्या वो इस तरीके से लिख देते हैं, कभी कभी इस तरीके से लिख देते हैं, तो आप इन्हें कन्वर्ट करके इसको ये लिख नहीं पाओगे, याद होगा तो ही लिख पाओगे। आप सोचो हम बना लेंगे, बनेगा नहीं फिर आपसे। अगर दशमलव में लिख के दे दिया उनने तो आप फिर बनाते रहना, बना नहीं पाओगे। ठीक है। तो याद ही उसका समाधान है। अब एग्जामिनर भी खुद ये मान के चलता है कि जो बच्चों को याद हो गए, तो सवाल भी उसी हिसाब से पूछता है, याद होंगे तो ही कर पाओगे आप, है ना। तो वो अपनी आप मजबूरी समझो चाहे कुछ समझो, इतना याद करना है, ज्यादा नहीं है। आधे तो आपको वैसे ही समझ में आ गए होंगे, ये होते हैं बाकी के बच्चे आधे, 15 मिनट का काम है, आराम से आपको याद हो जाएंगे। लिख लिए क्या सभी बच्चों ने? लिखो भाई, जल्दी जल्दी लिखो। अभी तो अभी तो इसी की बात चल रही है, अभी तो यही नहीं निपट पाया, अभी तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। हो गया? ठीक है, सबने लिख लिया। आप देखिए हम यूज करना सीखते हैं इनका, और नए नए तरीके समझते हैं। अभी तक बस हम ये देख रहे थे परसेंट क्या है, भिन्न में 100 का गुणा परसेंट बनता है, परसेंट का निशान हटा के बटे में 100 लिखो भिन्न बनता है, इतने में से इतना तो कितने में से कितना, ये सब हमने समझ लिया। कितना बढ़ा तो कितना परसेंट होगा, घटा तो कितना परसेंट होगा, ये समझ लिया। कितने का गुणा होता है, कितने का क्या होता है, ये भी समझने की कोशिश करी थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हटा रहा हूँ भाई। ठीक है। अब आप गौर से देखो, खास तौर पे ये सही बटे वाले, आपको दिख रहा है, देखो ये कितना लिखा है, 1/16 लिखा। 1/16 का परसेंट याद है? 6 से ही 1/4, समझ गए कि नहीं? अब बताइए अगर मैं कहीं ऐसा लिख देता कि 3/16, इसको परसेंट में कन्वर्ट करो, तो आप कहोगे गुरुजी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कुछ, क्या बता रहे थे कि क्या हो, कि फ्रैक्शन हो, तो 100 का कर दो गुणा, क्या बन जाएगा? तो फ्रैक्शन तो है ही 3/16, है कि नहीं? या फिर 3/16 को हम ये भी कह सकते हैं 16 में से 3 परसेंट बनाओ, यानी 100 में से बताओ। तो 100 में से बताना है तो 100 का गुणा, या सीधी बात भिन्न में 100 का गुणा करते हैं तो परसेंट बनता है। तो आप इसको आप 100 का गुणा करके क्या लिखोगे? 300/16। ज्यादा है तो काट सकते थे, 4 से 4, 4 से 25, यानी क्या बनता है जी? 75/4। फिर आप आराम से भाग देते, कितने का? 4 का 18 चौको 72, 3 18 सही, 3/4% बनता है ये। बनता कि नहीं बनता? या पॉइंट में लिखते तो क्या लिखते? 18.75। आप समझो 1/4 को क्या लिखते हैं? 0.25।
तो 3/4 को क्या लिखेंगे? 0.75। इसका 3 गुना हुआ तो इसका भी 3 गुना हो गया। पॉइंट वन पॉइंट उसको आपने 6 सही 1 बटे कितना था 4, उसको आपने क्या लिखा था 1/16, और इसको क्या लिखा था 6.25 लिखा था कि नहीं? 1/4 को 0.25 लिखा था, अब 3/4 है तो कितना लिखोगे 7.5। एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से कर लो, ये आप सीख चुके हैं। लेकिन जब हमने इतने सारे परसेंटेज देख लिए, समझ लिए और याद भी कर लेंगे, तो फिर हम कहेंगे गुरुजी 3/16 का पूछ रहे, 1/16 का तो बताया है आपने 6 सही 1/4। 1/16 का अगर ये है तो ये 1/16 का कितने गुना हो गया? 3 गुना। तो इसको भी 3 से गुणा कर दीजिए, करो 3 गुणा 6 में 18, 3 का 1 में 3, बस नीचे वाले में नहीं होता, ध्यान रखना। हो गया 1 सेकंड में। कब हो गया? जब याद आया तब हो गया, याद नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा। और याद तो देखो रखना ही पड़ता है, ठीक है कि नहीं? छोटे छोटे से कामों में भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पता चले तुम मिर्ची काट रहे हो, उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है, उंगली नहीं कट जाए, है कि नहीं? मामूली काम है, रोज का काम है, फिर भी रखते हैं। बाइक चला रहे हैं तो कैसे ध्यान रखते हैं, स्टैंड लगा लो, क्या यार गिर पड़ेंगे कहीं? है छोटे ही काम है, गिर पड़ेंगे क्या, लगेगी तो जाएगी थोड़ी बहुत। हाँ आजकल ऐसे भी नियम बन गए, सही कह रहे हैं। हाँ, तो आप मुझे लगता है ये कहानी समझ गए कि नहीं? बोलो भाई। याद आना चाहिए। हमने कहा बटे में कितना लिखा था 16, 16 वाला हमें कौन सा याद है 1/16, उसका ये होता है, ये 3/16 है तो 3 गुना, तो ये भी 3 गुना। आप 3 का गुणा करोगे तो इसमें होगा और इसमें, नीचे वाले में कभी नहीं होगा। 2 का करो तो इसमें होगा, इसमें इसमें कभी नहीं होगा। 4 का करो तो इसमें 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 कभी नहीं। 3 का करो इसमें 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 कभी नहीं, ऊपर ऊपर होता रहेगा, ठीक है ना? इसी तरह अगर आप ये वाली कहानी समझ गए तो आप मुझे बताइए ये वाली कहानी। अब आप बताइए कौन सा वाला? अब आप बताओ, अब आप बताइए कौन सा पूछूं भाई? 2/7 ये कितने परसेंट बनेगा? अब बटे में 7 है, बटे में 7 वाला देखो आप, बटे में 7 वाला देखिए, शुरुआत का 1/7 वाला कहीं दिख जाए, जे रहा देखो, देखो बटे में 7 तो इधर भी है, जी इसी से ही बना है, इसका ही जे 4 गुना है। देखो करो इसमें 4 का गुणा, 14 सही 2/7, ध्यान देना, देखो इधर समझाता हूँ। 14 सही 2/7% को क्या लिख रहे थे 1/7, 4/7 मैंने वहीं का वहीं लिखवा दिया, क्योंकि ये यूज होता रहता है सवालों में। कितने गुना हुआ 4 गुना, तो 4 का गुणा इसमें करो, 14 चौका 28 दूनी कितने होंगे 56, 4 का इसमें होगा 8/7, 56 सही 8/7। लेकिन आप जानते हैं 8/7 को और क्या लिखते हैं, 1 सही 1/7। 8 में तो भाग जा रहा है ना भाई 7 का, तो ऊपर कभी बड़ा नंबर नहीं आता जब सही बटे में लिखते हैं। तो 8/7 को 1 सही 1/7, 56 जेते तो कितने हो गए 57 सही 1/7। समझ पाए? तो 57 सही 1/7 का मैंने लिखवा दिया है 4/7। जी आप लर्न रखना है, जी तो आपको याद ही रखना है। मैंने पूछ कितने का लिया 2/7 का, समझिए 2/7 का मैंने पूछा है। तो आप कहोगे गुरुजी 14 सही 2/7 का होता है 1/7। अगर मैं इसको 2/7 लिख दूं तो कितने का गुणा करना पड़ेगा 2 का, तो 2 का इधर करना पड़ेगा, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, तो कितना बना 28 सही 4/7। अगर आप इसको ऐसे कन्वर्ट करते कि 200 बनाओ इसको, आप दो 7 का भाग, 7 दूनी 14, 6 बचे 7 अट्ठे 56, 4 बचे 28 सही 4/7। अब आप खुद सोचो ये जल्दी कर पाओगे आप कि इससे सीधा ये जल्दी कर पाओगे? इनका बहुत यूज है, सवालों में यूज होंगे ये। बार बार ऐसा कोई नंबर मिलेगा, परसेंट बनाना है आपको तुरंत याद, इससे तो यही बनेगा ऑप्शन देख के ही आंसर, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसे आपका कहीं फ्रैक्शन बन गया 2/9, ऑप्शन है परसेंट में, तो आप देख के ही समझ जाओगे कि सर इसका आंसर तो ये होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि 1/9 का क्या था? 11 सही 1/9%। इसका डबल डबल 22 2, 22 सही 2/9%। तो ऐसे कई मौके मिलते हैं सवालों में। वहां हम यहाँ पर ज्यादा नहीं तो 4-5 सेकंड तो बचा रहे। 4-5 सेकंड आपने 10 सवालों में बचा लिए तो आधा मिनट से ज्यादा बचा लिया। आधा मिनट में आप अगर स्पीड से ये ढंग से पढ़ते हैं तो कम से कम आप कम से कम नहीं तो 6-7 सवाल आराम से करोगे। हाँ, लेकिन कर तभी पाओगे जब चीजें याद है। वो तो सीधा सा नियम है, याद नहीं है तो स्पीड आपकी कभी भी बनेगी नहीं। जो चीज याद वाली होती है वो याद ही होनी चाहिए। आप खुद देखो, आप कहीं जाकर देखो, कहीं गए पहली बार, 2 घंटे में पहुंचे, आप वापस आओ 1.5 घंटे में ही आ जाओगे। क्यों आ जाते हैं जल्दी? क्या रास्ता छोटी हो जाती है? रास्ता पता होती है, अभ्यास हो जाता है, प्रैक्टिस कर चुके हैं एक बार। समझ में आ गई नहीं आ गई? करके देख लेना, आप कहीं भी जाके देखना, घड़ी मिला के बढ़िया। हाँ, अब ऐसा नहीं जानबूझ के कहीं चाय पी रहे आधा घंटा वहीं बैठे बतला रहे, ऐसे तो टाइम लग ही जाएगा। जैसे गए थे वैसे ही आओ, मतलब उसी तरीके से। यहाँ से जाते समय नाश्ता किया था उधर से भी कर लो फिर एक बार। इधर से नहीं किया था तो उधर से भी नहीं, फिर देखो बचा टाइम के नहीं बचा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल बचेगा। यानी ये सब चीजें कहीं ना कहीं इशारा करती हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास किया है। जैसे बारिश का सीजन है, अरावली में भयंकर पानी भरा है एक साइड, निकलने में बड़ी दिक्कत है। लेकिन हम दिन में ही 10 बार निकलते हैं, हमें तो अभ्यास है। चाहे इतना पानी भर दो तो हम तो ऐसे ही ऐसे निकलेंगे, सीधे निकलेंगे। और कोई नया आता है वो रॉन्ग साइड से जाता है, बोले इधर रोड खराब है उधर से जाओ। तो ये सब चीजें अभ्यास से ही तो हो रही हैं। आप खुद कहीं से निकलना हो, पानी भरा है, नया आदमी खड़ा खड़ा देखेगा, कोई निकले तब हम निकले। और आप तो कल भी निकले थे, परसों निकले थे, आज सुबह ही निकले थे, आपको तो पता है गड्ढा नहीं है, पानी भरा, निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब है जो काम आप रोज करते हैं, यानी जो चीज आपके अभ्यास में होती है उसके आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। कोई सा भी काम हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे सड़क पे चलने का काम हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, दुकानदार हो, किसान हो, गाय भैंस का दूध का धंधा करने वाले हो, कुछ भी हो आप, अभ्यास है तो सब सही है। अभ्यास नहीं है तो एक अच्छा खासा व्यापार भी चौपट हो सकता है। ठीक है, जैसे हमें कोई दुकान खुलवा दे बढ़िया, 5 करोड़ रुपया, रविंद्र सर तुम बैठो गद्दी पे, 2-4 साल में जीरो पे आ जाएगी दुकान। हमें अभ्यास ही नहीं है भाई। खूब चलवाओ तुम। हाँ, हमारे साथ तुम बैठे रहो, तुम्हें अभ्यास है तो चलती रहेगी। और हमें सिखा दो तो चल पड़ेगी। समझ में आ रही? हम कुछ जानते नहीं है, हम तो बस चल रहा है, चौपट हो ही जाएगा। तो जानना, अभ्यास रखना, किसी भी फील्ड में हो आप, अभ्यास होगा तो काम होगा, ये चीज आप गांठ बांधिए। तो आज आपको अब ज्यादा नहीं थका रहे हैं। आपका कितना काम है, आप इतना अच्छे से याद कर लेना। आज आपको याद हो जाएंगे। ज्यादा नहीं है, बस 12 या सॉरी 20 या 21 होंगे टोटल ये, है ना? गिन के देख लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है ना ये? हाँ, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 कुछ तो जबरदस्ती के हैं, वो तो आपको बहुत अच्छे से पहले से ही पता है ना? तो ज्यादा ज्यादा आपको 10 याद करने होंगे, आप आराम से कर लो, तसल्ली से बैठना, एक बार याद करना। फिर आप देखेंगे कल इनकी क्या फायदा है, इनका क्या कलाकारी है इनकी। ठीक है ना? पढ़ के आना अच्छे से, आज जो पढ़ के जा रहे हैं, आलस नहीं करना। परसेंटेज को अच्छा कर लो, सब कुछ अच्छा रहेगा आपका आगे। ठीक है? ठीक है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से सुना। कल मिलते हैं आप लोगों से।